हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिनेमा चौक। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है थंगलन। इस मूवी के मुख्य किरदार में है साउथ के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार चियान विक्रम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत साल 1850 से होती है, जहां कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को देखते हैं। उन्हें एक इन्वेस्टिगेशन के जरिए पता चला है कि इस गाँव में सोना है और क्लेमेट नाम का ऑफिसर उस सोने को पाना चाहता है। तभी वहां पर गांव का एक जमींदार आता है और क्लेमेट उसे उस सोने के बारे में पूछता है। तब वो जमींदार कहता है कि ये सब एक अफवाह है। कुछ दिन पहले वहां पर सोना ढूंढने के लिए 5 लोग गए थे, लेकिन वो सब मारे गए। लेकिन क्लेमेट जमींदार की कोई भी बात नहीं मानता। वो बस किसी भी हालत में उस सोने को पाना चाहता था। इसके बाद हम एक छोटे से गांव देवपुर को देखते हैं। सुबह सुबह सभी लोग खेतों में काम करने जाते हैं। वो सभी खेत उस जमींदार के थे। सब लोग उन खेतों में मजदूरी करते थे। लेकिन उस गांव में एक ऐसी भी फैमिली थी जो खेतों में काम नहीं करती थी। उनके पास खुद की ही जमीन थी। वो थी थंगलन की फैमिली। फिर हम थंगलन को देखते हैं। जब थंगलन सो रहा था, तब उसे एक सपना आता है। सपने में वो कुछ लोगों से लड़ रहा था। तभी उसकी पत्नी गंगामा उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन थंगलन सपने में था, इसीलिए वो अपनी पत्नी को ही मारने वाला था। तभी गंगामा उसे मारकर सपने से बाहर आने के लिए बोलती है। थंगलन के 5 बच्चे थे। उसके बेटे का नाम था अशोकन। फिर वो खेतों में जाने के लिए तैयार होता है। तब गंगामा उसे कहती है कि फसल कटाई के बाद उसे कुछ कपड़े चाहिए। दूसरी तरफ हम गांव में एक गंगू नाम का आदमी देखते हैं। ना था कि अगर सब ब्राह्मण हो जाए तो सभी लोग मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। इसीलिए वो कुछ बच्चों को ब्राह्मण बना रहा था और उन्हें कुछ तौर तरीके सिखा रहा था। इस तरफ थंगलन की फैमिली खेतों में गाना गा रहे थे। वो लोग अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। तभी वहां पर खेतों का काम देखने के लिए जमींदार आता है। थंगलन तब सभी लोगों से कहता है कि ये सारी जमीन हमारी थी। इन जमींदारों ने हम लोगों से हमारी जमीन छीन ली। जमींदार ये सब सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है। रात हो जाने पर सभी लोग खेतों के पास ही सो जाते हैं। तभी थंगलन के बच्चे उसे कहानी सुनाने के लिए बोलते हैं। तभी थंगलन उन्हें एक कहानी सुनाने लगता है कि बहुत दूर एक हाथी के आकार वाला पहाड़ था। उस पहाड़ के पीछे एक छोटी सी नदी थी। उस नदी में थंगलन के परदादा कुछ लोगों के साथ सोना ढूंढने का काम करते थे, लेकिन सोना सिर्फ उसके परदादा को ही मिलता था। तभी वहां पर एक राजा आता है और राजा अपने कुछ सैनिकों को उनके पास भेजता है उनका सोना छीनने के लिए। लेकिन थंगलन के परदादा उन सभी को मार डालते हैं। फिर वो उस राजा के पास आकर उन्हें वो सोना दिखाता है और कहता है कि जिसे सोना चाहिए वो सोना खुद ढूंढ ले, लेकिन सोना हर किसी को नहीं मिलेगा। फिर राजा अपने सैनिकों को सोना ढूंढने के लिए बोलते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता। उस राजा के साथ एक ब्राह्मण भी था। उसे एक मोरनी दिखती है। वो उस मोरनी के पीछे पीछे जाता है। तभी वो मोरनी जाकर एक सोने के पहाड़ पर बैठती है। वो ब्राह्मण राजा के पास आकर उसे सोने के पहाड़ के बारे में बताता है। फिर थंगलन के दादा उस राजा से कहता है कि वो सोना हमारा नहीं है, हम सिर्फ नदी में बहता हुआ सोना ही ले सकते हैं। लेकिन राजा उसकी बात ना मानकर अपनी सैनिकों को उस पहाड़ का सोना लाने के लिए भेज देता है। सैनिक जब वहां पहुंचते हैं तो बहुत सारे सांप उन सैनिकों पर हमला कर देते हैं। कुछ मर जाते हैं और कुछ सैनिक डरकर वहां से भागने लगते हैं। तब थंगलन के दादा वहां पर आकर उस राजा की जान बचा लेते हैं और उन सांपों के ऊपर कुछ पाउडर फेंकता है, जिसकी वो जिससे कि वो सांप वहां से चले जाते हैं। परदादा राजा को कहता है कि ये पहाड़ एक मायाजाल से बंधा हुआ है, जिसके पीछे एक मायावी औरत है जिसका नाम आरती है। वो उस जगह की रक्षा करती है। तब राजा कहता है कि क्या कोई नहीं है जो वहां जा सके। तब थंगलन के परदादा कहते हैं कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। राजा कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तब थंगलन के दादा कहते हैं कि उन्हें जमीन चाहिए, जो जमीन उनसे छीनकर बड़े जात वालों को दे दिया है। राजा राजा दादा के उन शर्तों को मान लेता है और थंगलन के दादा अपने लोगों के साथ वहां जाकर उन लोगों से लड़ाई करते हैं। तभी वहां आरती आती है और आरती और थंगलन के दादा के बीच घमासान लड़ाई होती है और थंगलन के दादा आरती को रस्सी में बांधकर उस पर काबू पा लेते हैं। तभी सारे सैनिक वहां पर जाकर सोना लेकर आते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो सिर्फ ऊपर से सोना है, अंदर से तो मिट्टी है।
राजा थंगलन के ऊपर बहुत गुस्सा होकर उसे झूठा कहता है। तब थंगलन के दादा कहते हैं कि ये सब आरती का मायाजाल है और वहां पर खड़े एक गौतम बुद्ध की मूर्ति के सर को काट देने के लिए कहता है। जब राजा उस मूर्ति के सर को काट कर गिरा देता है, तब आरती को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चीख से सभी के कान फट गए थे। तभी थंगलन के दादा तलवार से आरती के पेट को काट देते हैं और उसका खून सभी तरफ फैलने लगता है। जहाँ तक उसका खून फैलता है, वहाँ तक की सभी चीजें कुछ ही देर में सोने में बदल जाती है और ये सारा सोना राजा ले लेता है और थंगलन के दादा को जमीन दे देता है। इस तरह थंगलन अपने बच्चों को कहानी सुनाता है और बोलता है कि ये सारे जमीन हमारा है। फिर आधी रात थंगलन की खेत में कोई आग लगाने की कोशिश करता है। थंगलन की फैमिली आग बुझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो लोग आग नहीं बुझा पाते और सब चीजें आग में जलकर राख हो जाती है। अगली सुबह जमींदार वहां पर आता है सभी लोगों से टैक्स लेने के लिए। असल में फसल कटाई के बाद लोगों को जमींदार को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन थंगलन की जमीन तो पूरा जल गई थी। तो जमींदार थंगलन को सजा देता है और उसकी पूरी जमीन हड़प लेता है और अब थंगलन की फैमिली को भी जमींदार के खेतों में काम करना होगा जब तक उनका कर्जा खत्म नहीं होता। तब थंगलन की फैमिली जमींदार के खेतों में काम करने लग जाते हैं। जमींदार उन्हें पैसे भी नहीं देता था, सिर्फ उन्हें थोड़ा खाना खिला देता था ताकि वो जिंदा रहकर काम कर सके। एक दिन सुबह उस गांव में ब्रिटिश ऑफिसर क्लेमेट आता है और उसका आदमी सभी गांव वालों को कहता है कि क्लेमेट सर उस जगह पर सोना ढूंढना चाहते हैं और इस काम में उन्हें गांव वालों की मदद चाहिए। सोने के बारे में सुनकर ही सभी गांव वाले वहां से भाग जाते हैं, लेकिन थंगलन वहीं पर खड़ा रहता है। तब क्लेमेट का आदमी कहता है कि वो उन्हें काम के बदले पैसे भी देगा। गंगामा थंगलन को वहां से खींचकर ले जाती है। रात में थंगलन गंगामा को समझाता है कि हम जमींदार के वहां पर भी तो मजदूरी ही कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन वो अगर क्लेमेट के साथ काम करे तो उसे पैसे के साथ साथ सोना भी मिलेगा और जल्दी वो जमींदार का कर्जा उतारकर अपनी जमीन वापस लेकर इज्जत से रह सकता है। बहुत समझाने के बाद गंगा माँ भी मान जाती है। सुबह होते ही कुछ लोग क्लेमेट के साथ काम पर निकल जाते हैं। उनमें थंगलन, गंगू और एक बर्धन नाम का आदमी था। क्लेमेट के साथ उसका बेटा विलियम भी था। थंगलन का बेटा अशोकन और विलियम कुछ ही वक्त में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आगे जाते हुए उन लोगों को एक नदी मिलती है। नदी पार करते वक्त थंगलन को पानी के अंदर आरती दिखती है। में उसका एक पैर दो पत्थरों में फंस जाता है। गंगू जैसे तैसे उसे वहां से निकाल लाता है। इस हादसे के बाद क्लेमेट थंगलन पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इस रास्ते से आने का प्लान थंगलन का था। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाकर थंगलन को हाथी के आकार का पहाड़ दिखता है, जिसके बारे में वो अपने बच्चों को कहानियों में सुनाया करता था। थंगलन क्लेमेट के पहाड़ के तरफ जाने के लिए कहता है, लेकिन क्लेमेट उसकी कोई भी बात नहीं मानता, क्योंकि वो पर काफी गुस्सा था। वो लोग रास्ते में ही काफी दिनों तक यहाँ वहाँ जमीन पर खुदाई करते रहे, लेकिन उन्हें इतने दिनों से कुछ भी नहीं मिल रहा था। एक दिन थंगलन के बेटे को वो गौतम बुद्ध की मूर्ति का सर मिल जाता है। तब थंगलन कहता है कि ये कहानी मेरे परदादा के जमाने की है। अगर ये सिर मिला है तो धड़ भी यहीं कहीं होगा। तब क्लेमेट को भी ये लगता है कि उन्हें अब थंगलन की बात मान लेनी चाहिए और वो लोग थंगलन के साथ उस पहाड़ के पीछे चले जाते हैं। लेकिन वहां पर एक ब्लैक पैंथर आ जाता है। सभी लोग पैंथर से डरकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो पैंथर सभी लोगों को जख्मी कर देता है। लेकिन बहुत कोशिश के बाद थंगलन उस पैंथर से लड़कर उसे मार डालता है। तभी क्लेमेट का साथी ऑथर थंगलन पर गन तान देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। ये देखकर थंगलन का बेटा भी गन लेकर ऑथर पर तान देता है और गलती से अशोकन से गोली चल जाती है, जिसके वजह से ऑथर घायल हो जाता है। तभी अशोकन डरकर एक जगह से दूसरी तरफ भागने लगते हैं। सभी लोग उसके पीछे भागकर एक जगह पहुंच जाते हैं। वहां थंगलन को आरटी और उसके लोग दिखाई देते हैं। उसके लोग उन पर हमला करने लगते हैं। वहां उन लोगों को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहां पर काफी धुआं था। तभी थंगलन के अंदर कुछ अजीब सी चीज आ जाती है और वो आरटी को जख्मी कर देता है। तभी उन्हें वो बुद्ध की मूर्ति दिखती है और उसके पास उन्हें कुछ चमकती हुई चीज मिलती है।
वो लोग उसे पिघलाकर देखते हैं और वो देखते हैं कि ये तो सोना है। सोना देखकर क्लेमेंट बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर बहुत बारिश होती है और तब बिजली गिरने की वजह से क्लेमेंट के बेटे विलियम की मौत वहीं पर हो जाती है। अपने बेटे के मौत पर क्लेमेंट बहुत दुखी होता है, लेकिन वो फिर भी हार मानने वाला नहीं था। वो थंगलन की काफी तारीफ करता है, काबिल इंसान है। वो कहता है कि हम सब लोगों को दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। सभी लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा। क्लेमेंट थंगलन को अपना सूट पहन देता है और कहता है कि वो जाकर अपने गांव से आदमी लेकर आए भी सोना ढूंढ सके, और क्लेमेंट उन्हें उस काम के लिए मजदूरी भी देगा। ये सुनकर थंगलन कपड़े पहनकर घोड़े में सवार होकर अपने गांव की तरफ निकल जाता है। गांव जाकर सबसे पहले वो जमींदार के पास जाकर कर्जा चुकाकर अपना परिवार और जमीन छुड़वा लेता है। उसकी फैमिली फिर से खुश हो जाती है। आते वक्त वो गांव वालों के लिए मिठाइयाँ लेकर आया था। वो उन सभी को खिलाता है और अपनों के लिए कुछ कपड़े भी लाया था, वो उन लोगों को देता है। वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। बाद में थंगलन सभी गांव वालों को समझाता है कि तुम लोग जमींदार के खेतों में काम करते हो, पैसे भी कम मिलते हैं। इससे अच्छा तुम सभी लोग मेरे साथ चलो, हम सोना ढूंढने का काम करेंगे। क्लेमेंट हमें मजदूरी भी देगा और साथ ही सोने का थोड़ा हिस्सा भी देगा, जिससे कि तुम जल्द ही अपनी जमीन जमींदारों से छुड़ा सकते हो। ये सब सुनकर गांव वाले थंगलन के साथ काम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां जाकर वो देखता है कि क्लेमेंट के पास काफी सारे सैनिक आ चुके थे। थंगलन का आदमी उसे बताता है कि अशोकन ने एक सैनिक को मारा था, इसीलिए उन लोगों ने उसे बांधकर रख दिया है। तभी थंगलन जाकर अपने बेटे को छुड़ाता है और क्लेमेंट उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि अशोकन थंगलन का बेटा है। बाद क्लेमेंट सभी लोगों को बताता है कि अगर सब उसके लिए काम करेंगे तो वो उन सभी को मजदूरी के साथ साथ सोने में हिस्सा भी देगा। लेकिन क्लेमेंट का आदमी लोगों के सामने इस बात को गलत ट्रांसलेट करके कहता है कि तुम सब गांव वालों मेरे गुलाम हो, मैं जो बोलूंगा तुम लोगों को वही करना पड़ेगा। लेकिन थंगलन को समझ में आ जाता है और वो उस आदमी को चुप करा के सबको सच्चाई बताता है। फिर रात में जब थंगलन और उसकी फैमिली खाना खा रही थी, तब अशोकन कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। असल में उसके अंदर आरती आ गई थी और वो उन सभी से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके वो इस जगह को छोड़कर चले जाए, नहीं तो इस जगह पर सभी लोगों की जान जाएगी। फिर अगले दिन सभी लोग काम पर जाते हैं और शाम को क्लेमेंट सभी को उनकी मजदूरी देता है। कुछ दिन बीत जाने पर क्लेमेंट के लोग उसे कहते हैं कि इस जगह पर कुछ नहीं है, वो लोग बेकार का मेहनत कर रहे हैं, अब तो उनके पास पैसे भी खत्म होने लगे हैं। फिर एक दिन ऑथर को पहाड़ पर एक चमकती हुई चीज दिखती है। वो उसके पास जाता है, तब उससे एक सांप डस लेता है और वहां पर जल्दी थंगलन आकर उसकी मरहम पट्टी करके उसे बचा लेता है। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं और थंगलन की बेटी को एक सांप डस लेता है, जिसके वजह से उसकी बेटी की मौत हो जाती है। इसी दुख में लोग वहां पर काम नहीं कर पा रहे थे। तभी एक रात एक बूढ़ा आदमी आकर थंगलन से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे दादा ने आरटी को मारा था, तब जाकर उन्हें सोना हासिल हुआ था। तो तुम्हें भी उस आरटी जैसी दिखने वाली लड़की को मारना पड़ेगा जो आरटी की वंशज है, तभी वो उस सोने को हासिल कर पाएगा। तब थंगलन कहता है कि उसे किसी की जान नहीं लेनी है, वो अपनी मेहनत से उस सोने तक पहुंचना चाहता था, ना कि किसी का जान लेकर। अगले दिन फिर से काम शुरू होता है, लेकिन क्लेमेंट आकर उन्हें एक नया नियम बताता है कि वो उन्हें तभी मजदूरी देगा और खाना देगा जब सोना मिलेगा, नहीं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। 2 दिन तक बिना खाए पिए लोग काम करते रहते हैं। उस रात को उन सबके झोपड़ियों में आग लग जाती है। सभी गांव वाले दुखी होकर वापस गांव जाने लगते हैं। तभी थंगलन उन सभी गांव वालों को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वहां पर एक पत्थर है, अगर वो लोग उस पत्थर को पिघलाए तो उन्हें जरूर सोना मिलेगा और उनका वहां आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। तभी क्लेमेंट के लोग उन पर बंदूक तान देते हैं और क्लेमेंट उन सभी को कहता है कि तुम लोग मेरे गुलाम हो, तुम लोगों को मेरे लिए काम करना ही पड़ेगा। तभी वहां पर एक जंगली भैंसा आ जाता है। सभी उस भैंसे को मारने के लिए दौड़ते हैं। थंगलन थंगलन उस भैंसे को मारकर अपने लोगों की भूख मिटाता है। सभी लोग अपनी भूख मिटाकर लकड़ियां जमा करके उस पत्थर पर आग लगाते हैं। तभी आरती उस पत्थर पर आकर खड़ी होकर
थंगलन को समझाती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सबकी जान जाएगी। थंगलन कुछ भी नहीं मानता और अपने हट पर अड़ा रहता है। तभी उस पत्थर के अंदर एक होल से लोग गिरकर मर जाते हैं। उस होल को देखकर उन्हें पता चलता है कि ये काफी पुराना होल है। उन्हें उस होल से अंदर जाकर बहुत सारा सोना मिलता है। जैसे ही बर्धन और उसकी पत्नी थोड़ा सोना लेकर बाहर आते हैं, तभी क्लेमेट उन्हें रोक लेता है और कहता है कि इस सोने को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये सारा सोना मेरा है, और उन दोनों को गोली मार देता है। तभी गंगू और सैनिक के बीच में लड़ाई हो जाती है। गंगू उस सैनिक को मार डालता है। तभी थंगलन उन्हें आकर कहता है कि ये सोना नहीं है, सोना जैसी दिखने वाली मिट्टी है। आरटी ने हमें मायाजाल में फंसाया है। तभी वहां आरटी और आरटी के लोग आ जाते हैं। आरटी कहती है कि मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। फिर आरटी अपनी पावर दिखाने लगती है। वहां पर कभी दिन तो कभी रात होने लगती है। तभी आरटी थंगलन को कुछ फ्लैशबैक दिखाती है। हम देखते हैं कि 15th सेंचुरी में उस जमीन में कुछ लोग खुशी खुशी जिंदगी बिताते थे। आरटी और उसका पति आरन इस जगह की रक्षा करते थे। तब इस जगह काफी सोना था। जब उन्हें पता चलता है कि कुछ लोग यहाँ उस सोने को चुराने आ रहे हैं, तब उन लोगों से उनका युद्ध होता है और वो लोग आरन को पकड़कर उसे अपना गुलाम बना लेते हैं और उसी से सोना ढूंढवाते रहे। इसी तरह ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। तभी थंगलन को समझ आता है कि उसे किसके साइड होना चाहिए। तभी क्लेमेट आरटी के ऊपर हमला कर देता है और थंगलन क्लेमेट को जान से मार देता है। थंगलन आरटी से माफी मांगता है और कहता है कि वो लोग काफी गरीब हैं। अगर आरटी उसे थोड़ा सा सोना ले जाने देगी तो वो उन लोगों की जिंदगी सफल हो जाएगी। तभी आरटी उसे थोड़ा सोना ले जाने के लिए बोलती है। थंगलन उस पत्थर के अंदर जाकर एक सोने का बड़ा टुकड़ा ले आकर गांव वालों को दिखाता है और कहता है कि अब से हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होगी। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। आगे भी ऐसे कहानियों के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। ये चैनल नया है दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।